कहते हैं कि जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो मुश्किलों में भी नहीं हारे वही सिकंदर होता है, और सफलता नहीं करते इंतजार किसी का, जो सही अवसर को पहचान ले वही असली हुनर होता है। नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे आर पे स्टडी पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर हूँ। घर परिवार में सब बढ़िया होंगे, मौज मस्ती में चल रहे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बीच में आपके सामने एक भर्ती है जिसका नाम है, जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की भर्ती आ चुकी। 4th ग्रेड की राजस्थान के अंदर 3 भर्तियां चल रही है, जिसमें एक चतुश्रेणी कर्मचारी जो 50,000 प्लस पदों वाली है, दूसरी ये जिसके अंदर 5,000 के आसपास पद है हाईकोर्ट के अंदर, और तीसरी जो प्रयोगशाला परिचालक की भर्ती है वो भी 4th ग्रेड भर्ती ही है। ठीक है, उनके अंदर 54 पद है। तो यहाँ पे बात करते हैं हाईकोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती है, बहुत शानदार। सबसे बड़ा आज का युवा है वो इस कंफ्यूजन के अंदर है कि इसका सिलेबस क्या है। हर प्रकार से मेरे बहुत से शिक्षक साथी भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक सही और सटीक सिलेबस बताया जाए तो थोड़ा ठीक रहेगा। हिंदी है, सामान्य हिंदी तो अपनी मर्जी से 15 टॉपिक टाइप करके लो, ये आपका सिलेबस है, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। भर्ती का मित्रों सबसे मूल आधार होता है उसका सिलेबस, कि हमें पढ़ना क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर वही नहीं पता, हम भ्रम में रहे, भ्रमित रहे इधर उधर, तो काम नहीं आएगा। तो एकदम ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस की बात करेंगे कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एग्जाम में इंग्लिश में कौन कौन से आएंगे, और कल्चर में जीके पूरा है, कल्चर है या सिर्फ भाषा वाला पोर्शन है, सब की बात करेंगे। और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, किस भर्ती के अंदर आपके 100% नौकरी क्या हो सके, पक्की हो सके, क्योंकि सारे लोग भटके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले परीक्षा के स्कीम से स्टार्ट करूंगा और अपन सिलेबस पे भी बात करेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय की भर्ती आप सभी को पता है। क्या सर ऐसी भर्ती पहले कभी आई थी? बिल्कुल साहब आई थी। कब आई थी? 2019 के अंदर ऐसी भर्ती मित्रों आ चुकी है। सर फिर उस भर्ती का क्या हुआ? सेम भर्ती, क्या सेम भर्ती, लेकिन वो भर्ती किसी कारण से रद्द हो गई थी और उसकी एक कॉपी ये भर्ती है। ठीक है, सेम है। इसमें मित्रों लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम के नंबरों के आधार पर आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, फिर एग्जाम प्लस इंटरव्यू से क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का है इसका सिलेक्शन का दायरा, उसमें से 85 नंबर आपके लिखित एग्जाम के होंगे, 15 इंटरव्यू के होंगे। 85 प्रश्न आते हैं, 85 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस भर्ती के अंदर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अब सर सीधी बात करो कि इसका परीक्षा योजना क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो 85 अंक का आपका क्या होगा, 85 अंक का जो पेपर होगा, जिसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 85 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। इन क्वेश्चनों के अंदर क्या रहेगा, तो इसमें मित्रों आपके 3 विषय रहने वाले हैं। सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न आने वाले हैं, इनके 50 क्वेश्चन ओनली फॉर आपके हिंदी से आएंगे दोस्तों, और 10 क्वेश्चन किसके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन अंग्रेजी के आने वाले हैं, और राजस्थानी संस्कृति और बोलियां लिखा हुआ है टॉपिक, जिससे आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे करके टोटल आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, 85 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब सर बात कीजिए इसके डिटेल सिलेबस की, कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस प्रकार से हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस विषय पे ज्यादा ध्यान देना है, अंग्रेजी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, राजस्थान की संस्कृति और बोलियों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आप तो वो बताइए सर, ऑफिशियल बताइए, टाइप करके मत आ जाना कुछ भी। है हाँ, तो ऐसा अपन नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये आपका सिलेबस है, इसको मैं सीन 2 करके आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद क्या बात करेंगे। उम्मीद है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो एक बार मैं सीन 2 कर देता हूं, ताकि आप अच्छे से देख लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं, ताकि आपके कोई कमी नहीं रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको विधिवत रूप से देखिए, ये आपका सिलेबस है ऑफिशियल। जनरल हिंदी लिखा हुआ है दोस्तों, और जनरल हिंदी के आपके देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपको दिख रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। जनरल इंग्लिश है, और ये है राजस्थानी कल्चर एंड डिटेक्शन, यानी कि राजस्थान की कल्चर, कला, संस्कृति है, और उसकी क्या दे रखी है, बोलियां दे रखी है। तो उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं सही जगह आ गए सर, बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस हमें दिख रहा है। ठीक है सर, ये सिलेबस कहां से आया? अभी तक तो पॉइंट वाइज पॉइंट सिलेबस जारी नहीं हुआ। अरे तुम इधर तो देखो यार, अभी बात करेंगे, सारी ऑफिशियल बताएंगे आपको, हैं हाईकोर्ट की वेबसाइट पे बता देंगे, चिंता क्या करते हो। संज्ञा टॉपिक रहेगा आपका, ध्यान से सभी नोट कीजिएगा दोस्तों। और आपको देखो ये सिलेबस पूरा हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपको भटकने की आवश्यकता है नहीं। पूरा कोर्स आपको मात्र 299 रुपए के अंदर आर पे स्टडी ऐप के अंदर मिल रहा है। प्ले स्टोर पे जाओगे, है जहां से इंस्टा डाउनलोड किया था, वहीं जाके लिखना आर पे स्टडी, है हमारा ऐप आएगा आरपी स्टडी नाम से, उसको डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे आपको इसका जो पूरा सिलेबस है वो 299 रुपए में पूरा कोर्स मिल जाएगा। गीता बैच है, बढ़िया अच्छे से आप तो क्या कीजिए, पढ़िएगा, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, मेहनत करो भाई। तो क्या क्या है हिंदी में, क्या क्या पढ़ना है हिंदी में आपको दोस्तों? संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, काल है, काल भी आएगा, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, हाँ हेतु, हेतु, मध्य, संभाव्य, ये सारे आएंगे क्या?
प्रश्न बिल्कुल आएंगे। शब्द शुद्धि पढ़नी है, वाक्य शुद्धि पढ़नी है, मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द और व्यंजन। ये दोस्तों आपका हिंदी का क्या हो गया है, सिलेबस हो गया है। ठीक है, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी अपन अवेलेबल कराएंगे। आरपी स्टडी टेलीग्राम चैनल है, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करेंगे आरपी स्टडी ऐप, तो टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश के अंदर छोड़ो सर, अभी पढ़ लेंगे। पहले बताओ राजस्थान जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो राजस्थान जीके में दोस्तों देखो, राजस्थान की लोकोक्तियां, अपनी राजस्थानी भाषा की लोकोक्तियां हो ना, वो पढ़नी, राजस्थानी भाषा, क्योंकि हाईकोर्ट है सर, राजस्थान की कल्चर और संस्कृति का ज्ञान होना बहुत क्या है, जरूरी। राजस्थानी कहावतें, राजस्थान में जो कहावतें कही जाती है उनको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जैसे क्या कह दिया कि साहब के है, हाँ के कर दियो कि वाड़ मुलेर थोरियाम घात दियो है, वाड़ मुलेन थोरियाम मिलियो, ऐसे ऐसी कहावतें होती। फिर क्या होता है उसका अर्थ, वो रहता है, तो पढ़ेंगे, चिंता मत करो। राजस्थानी मुहावरे, अपनी भाषा की बात ही क्या होती है, निराली होती है। राजस्थानी बोलियां, ये इतना तो पूरा अपनी राजस्थानी भाषा का क्या रहेगा, इसका मेटेरियल रहेगा। ठीक है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना डायलेक्ट बोलियां, इसके अंदर यही आ जाएगा। उसके है आपका जीके। जीके में क्या है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। अरे सर आपने तो कल्चर की बात की थी कि राजस्थानी कल्चर की, तो भौगोलिक स्थिति, भूगोल आ गया। मैं कह रहा हूं ना लोचा होने वाला, इसलिए ऑफिशियल सिलेबस बहुत जरूरी है मालिक। ठीक है, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो सर स्वतंत्रता संग्राम वाले वो पढ़ने पड़ेंगे क्या। अरे सर ये क्या कर रहे हो, देखो अभी बात करेंगे। राजस्थानी पहनावा, वेशभूषा, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक व दर्शनीय स्थल, राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार, कवि और साहित्यकार, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थानी लोक गीत और लोक नृत्य। मित्रों 100 बात की एक बात, सिलेबस तो ये है आपका। कैसे पता सर आपको ये सिलेबस दावे के साथ कैसे कह सकते। तो मित्रों ये कि ये भर्ती आपकी आई थी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका पूरा कोर्स कहां पे मिलेगा, सबसे बढ़िया और अच्छा कोर्स 299 रुपए में पढ़ो, मजे करो। ठीक है, तो ये आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करो। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं बहुत तेजी से, आप भी ज्वाइन करके जुड़ लो। पेमेंट किसी और से करवाना वगैरह और बहुत सारी आपकी जो भी क्वेरीज है वो ये नंबर दे रखे, इस नंबर पे मैसेज करके आप क्या कर सकते, बात कर सकते। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सर ये चीज आपको कैसे मिली, दिख नहीं रहा, मैं सीन 2 करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो मित्रों क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय की भर्ती आ रखी थी। मैं थोड़ा सा सीन 2 करके दिखाता हूं ताकि क्या है आपको अच्छे से क्या है दिखे। अब मेरे हिसाब से देखो, फिर भी ये थोड़ा नोटिफिकेशन धुंधला है, पुराना नोटिफिकेशन है तो धुंधला है, लेकिन फिर भी मैं बोल बोल के भी आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि कोई दिक्कत नहीं रहे। इधर देखो मेरे दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर विस्तृत विज्ञापन 6/11/2019 का ये क्या है नोटिफिकेशन है आपका। ठीक है, क्या आई थी, भर्ती आई थी। ठीक है, ठीक है, ये देख लो, सेम भर्ती थी, कार्यालय चपरासी व समतुल्य पद है कि नहीं है, है सर। ठीक है, ठीक है, पहले 12,400 वेतन फिक्स, उसके बाद जो भी नियम होंगे उसके अनुसार देंगे। सेम भर्ती है या नहीं है बताओ रे। अरे सर सेम भर्ती है, तो सेम भर्ती में क्या था देखो अभी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका मैं मेन पेज लाता हूं जहां पे इसका क्या लिखा हुआ था, सिलेबस लिखा हुआ था। उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। लिखित परीक्षा वगैरह का इसने दे रखा है और यह पड़ा आपका यहाँ पे सिलेबस। देखिए थोड़ा सा फटा हुआ है ये अपना कहेंगे कुल मिला के पीडीएफ का पेज, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा सिलेबस है। 720 की क्वालिटी में करो, ये सिलेबस है दोस्तों। देखो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसमें जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और राजस्थानी कल्चर एंड डिडेक्स है। इसी सिलेबस का मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने, इसी सिलेबस का फोटो लेके मैंने आपको कहां पे दिखाया है लाडलों, ये दिखाया है मैंने आपको यहां पर। तो ये आपका क्या है, रियल सिलेबस है। सर कैसे माने इसी सिलेबस को रियल सिलेबस क्यों माना जाना चाहिए? तो दोस्तों जब तक क्या है नया सिलेबस जारी नहीं होता तो पिछली बार का सिलेबस क्या था वही होता है सिलेबस। जैसे आपने पटवारी का एग्जाम में मान लो आपने फॉर्म भरा तो भर्ती आते ही यूं कोई पीडीएफ बना के टाइप करके दे दे ये सिलेबस है, उसके पीछे नहीं भागा जाता। पिछली भर्ती में क्या सिलेबस था पटवारी की, उसी को आधार मान के तैयारी की जाती है जब तक नया सिलेबस जारी न हो। नया होगा उसमें कुछ अमूल चूक परिवर्तन हो, बाकी सेम रहता है। ठीक है, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने इस भर्ती के अंदर तो बिंदुवार ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया, सीधा 3 सब्जेक्ट लिख के छोड़ दिया। लेकिन पिछली बार ये कि ये भर्ती आ रखी है 2019 में ऐसी की ऐसी भर्ती आई थी तो उस समय सिलेबस क्या था वही ये सिलेबस रहेगा सेम। उस समय भी 85 नंबर का पेपर था, 15 नंबर का इंटरव्यू था। इस बार भी सेम है, 85 + 15 है। उस बार भी क्या है 3 सब्जेक्ट थे, इस बार भी है तो सेम सिलेबस है जो पिछली बार का था। उस बार पिछली बार ये भर्ती हो नहीं पाई थी, कैंसिल हो गई थी, इस बार वापस से ये भर्ती आई है। तो मित्रों आपको इसी को क्या मानना है, सिलेबस मानना है और इसी पिछले सिलेबस को ही भाई जब तक हमें पता नया सिलेबस जारी नहीं होता तो पिछली बार का सिलेबस क्या था उसी को आधार मान के तैयारी की जाती है। बीएसटीसी के एग्जाम से महीना पहले सिलेबस जारी हुआ है, ठीक है।
तो क्या बच्चों ने तैयारी की नहीं होगी? की थी। क्या पिछला सिलेबस क्या था उसके आधार पर नया जारी हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा रहा। पटवारी का सिलेबस है, ये सिलेबस तो अब आया है, पटवारी की तैयारी लोग 2-2 साल से कर रहे हैं, ठीक है, कैसे तैयारी की? पिछले सिलेबस से नया सिलेबस आया, कोई चेंज नहीं हुआ। वीडियो का सिलेबस सर सब पिछले सिलेबस को तैयारी मान के कर रहे थे, नया सिलेबस आया, कंप्यूटर का एक नया जुड़ा, बाकी पूरा सिलेबस सेम रहा। तो थोड़ा सा चेंजेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं, पिछले सिलेबस को आधार मान के तैयारी की जाती है, नया आएगा तो वही रहेगा या कुछ अमूल चूक परिवर्तन होगा तो वो उसमें दिख जाएगा। तो भटकना नहीं है, मेन बात यह है, ये आपका क्या है, ऑफिशियल सिलेबस है। आरपी स्टडी के जरिए आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहां से लिया गया वो भी मैंने आपको बता दिया है कि पूरा सिलेबस आपके 2019 की भर्ती का था, वो सेम भर्ती है तो सिलेबस भी सेम रहेगा जब तक नया जारी नहीं होता। इसी को आधार मान के आपको दोस्तों क्या करनी है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हमसे जुड़ के आप पढ़ना चाहे तो ये कोर्स है वो आरपी स्टडी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा। हाई कोर्ट की पूरी तैयारी यहाँ पे आपको कराई जा रही है शॉर्ट एपिसोड के माध्यम से। धन्यवाद।